आपको जरूरत के समय, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज की आपको जरूरत है, वो आप प्रभु से मांगे। जब ये फैमिली में प्रॉब्लम में है, अपने पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम में है, यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि हमारी प्रभु यीशु मसीह में क्या पहचान है। और इसमें पहला भाग हमने देखा कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, और ये दूसरा भाग हम लोग देखने जा रहे हैं। और हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि उनका कोई सच्चा मित्र नहीं है, कोई भी अच्छा दोस्त उनका नहीं है जिससे वो अपनी बातों को शेयर कर सकें, जिससे वो अपनी गुप्त बातों को शेयर कर सकें। सब धोखेबाज है, सब उनके साथ में धोखा करते हैं, गलत करते हैं, अपने मतलब के लिए उनके साथ में रहते हैं। परंतु आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, एक सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह है जो आपको अपना मित्र कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बात अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। आमीन। दोस्तों यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, सर्वेंट नहीं कहूंगा। यदि आपने बाइबल पढ़ी है तो पुराने नियम में जितने भी प्रभु के लोग हुए, वे अपने आप को इस प्रकार से संबोधित करते थे कि हम प्रभु के दास हैं, प्रभु के सर्वेंट हैं, हम प्रभु के दास हैं। हम बाइबल में कई बार इस विषय में पढ़ते हैं। लेकिन जब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आते हैं और प्रभु यीशु मसीह सही चीज लोगों को सिखाते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, तुम अब परमेश्वर के दास नहीं हो। पहली बात उसने सिखाई कि तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो गई हो। दूसरी बात वो सिखाता है कि अब से मैं तुम्हें अपना मित्र कहूंगा, अपना दोस्त कहूंगा। अब आप दास नहीं हैं, अब आप सर्वेंट नहीं हैं, अब आप नौकर नहीं हैं। अब आप कौन हैं? अब आप प्रभु यीशु मसीह के मित्र हैं। आपका और परमेश्वर का जो रिश्ता है वो दोस्त का रिश्ता है, मित्र का रिश्ता है, बेटे बेटियों का रिश्ता है और मित्रता का रिश्ता है। परंतु बहुत से भाई बहन हैं जो इस रिश्ते को नहीं समझ पाते हैं, वो अपने मित्रता के रिश्ते को नहीं समझ पाते हैं। आप जानते हैं, जब एक सच्चा मित्र होता है और उसका कोई दूसरा जो मित्र है वो भी बिल्कुल सच्चा है, दोनों सच्चे मित्र हैं, तो वो एक दूसरे से किसी भी बात को छुपाते नहीं है। वो सब एक दूसरे से शेयर करते हैं, चाहे उन्होंने कुछ गलत किया, चाहे उन्होंने कुछ सही किया, चाहे उनके जीवन में कुछ खुशी आई है, चाहे उनके जीवन में कुछ दुख आया है, चाहे वो कैसे भी परिस्थिति से होकर जूझ रहे हैं, घटी कमियों में हैं या फिर आशीषों में हैं, वे एक दूसरे से बातों को शेयर करते हैं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ बातें मैंने अपने पिता से सीखी हैं, वे सब बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं, वे सारी बातें मैंने तुम पर प्रकट कर दी हैं। मैंने कुछ भी तुमसे नहीं छिपाया, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं। मैंने सब कुछ तुम पर प्रकट कर दिया है, इसलिए अब तुम दास नहीं हो, क्योंकि दास पर स्वामी सब कुछ प्रकट नहीं करता। यदि किसी घर में कोई नौकर है, काम करने वाला व्यक्ति है, तो वो उस नौकर को, उस काम करने वाले व्यक्ति को कभी भी अपने तिजोरी की चाबी नहीं देगा, अपने बैंक के पासवर्ड नहीं देगा, जो बहुमूल्य चीजें हैं उन्हें कभी भी उसे नहीं बताएगा। और अक्सर ऐसा होता है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छिपाया है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मैंने तुमसे छुपा कर रखी हो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। सारे रहस्य मैंने तुम पर प्रकट कर दिए हैं, इसलिए तुम मेरे मित्र हो। तुम अब दास नहीं, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो। तो दोस्तों, आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर आपका दोस्त है, आपका मित्र है। आपको उससे कुछ भी छिपाना नहीं है, अपनी हर बात को आपको उससे शेयर करना है।
प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। जिस प्रकार से आप अपने दोस्त से बातचीत करते हैं, कभी आपको जरूरत होती है तो आप सबसे पहले किसको फोन करते हैं? जो आपका करीबी मित्र होता है, जो आपका सच्चा मित्र होता है, उसे आप फोन करते हैं। यार मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ मदद करो, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूं, कुछ सॉल्यूशन बताओ। यही आपको करना है कि सबसे पहले आप अपने दोस्त को, उस सच्चे मित्र को बताएं, उस प्रभु यीशु मसीह को जो आपको सच्चा मित्र कहता है। यदि उसने आपको सच्चा मित्र कहा है तो आपको भी सच्चा मित्र बनना है, उससे अपनी बातों को शेयर करना है। तो बाइबल कहती है कि वो आपसे कुछ भी छुपाएगा नहीं, सब कुछ आपको देगा, क्योंकि एक सच्चा मित्र हमेशा दूसरे सच्चे मित्र की सहायता करता है। और हमारा मित्र ऐसा मित्र है जिसके पास सब कुछ है, भंडार भरे हुए हैं उसके पास। यदि हमें जरूरत है, यदि आपको जरूरत है, तो आपको किसके पास जाना है? अपने मित्र के पास जाओ, उससे कहो कि मुझे ये चाहिए, वो आपको देगा और अवश्य देगा। यदि आपका मित्र करोड़पति है और आपका उससे बहुत अच्छा रिश्ता है, तो जब भी आप नीड में होंगे तो आप क्या करेंगे? आप अपने दोस्त को फोन करेंगे, उससे कहेंगे कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, या फिर मैं इस समस्या में हूं, मुझे यहां से बाहर निकाल। और जो आपका सच्चा मित्र होगा वो अवश्य आपके लिए काम करेगा, तभी वो सच्चा मित्र है। अगर वो काम नहीं करेगा आपके लिए तो वो सच्चा मित्र नहीं है। लेकिन यदि वो सच्चा मित्र है, आपका दोस्त है, तो वो वास्तव में आपके लिए काम करेगा, आपकी जरूरत के हिसाब से आपके लिए कार्य करेगा। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास सब कुछ है और वो हमारा सच्चा मित्र है। बाइबल कहती है वो विश्वास योग्य है, जो कुछ उसने बातें कही हैं उनके लिए वो विश्वास योग्य है। मीन्स आपको जरूरत के समय, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज की आपको जरूरत है, वो आप प्रभु से मांगे, अपने दोस्त से मांगे। ये ना सोचें कि मैं किसी परमेश्वर से मांग रहा हूं जो बहुत दूर है। नहीं, आप अपने सच्चे मित्र से मांग रहे हैं। दूसरा, आप अपने पिता से मांग रहे हैं। बहुत क्लोज रिश्ता है आपका, एक मित्र का दूसरे मित्र से बहुत करीबी रिश्ता होता है। वे दोनों एक दूसरे की हर बात को जानते हैं, बहुत करीबी रिश्ता, एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते। वही करीबी रिश्ता परमेश्वर चाहते हैं कि आप उससे रखें। पिता और पुत्र का बहुत करीबी रिश्ता होता है, वे भी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते। यही प्रभु चाहते हैं कि आप उसके रिश्ते को पहचाने, कि आपका रिश्ता उससे पिता और पुत्र का है और एक सच्चे मित्र का है। अब चाहे आपका इस संसार में कोई दोस्त ना हो, लेकिन आपके पास एक विश्वास योग्य, एक सच्चा मित्र है, प्रभु यीशु मसीह, जो आपको अपना दोस्त कहता है, आपको अपना मित्र कहता है। तो आपकी पहचान मसीह में क्या है? कि आप परमेश्वर के, आप प्रभु यीशु मसीह के दोस्त हो, आप उसके मित्र हो, आप उसके सच्चे मित्र हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। ठीक है, मेरा नाम आरती राम, मैं मेरा 4 गो बुआई है, वो आपको भेज रहे हो। ठीक है, पहले तो बुआई मेरा भाभी को है 2023 के। 2023 में मेरा भाभी बहुत बीमार पड़ते, अल्सर हो गया था, तो फिर आप लोग के निमित्तन भेजे फ़ोन से, तो आप लोग प्रार्थना किया, मेरा भाभी भाला चंगा हो गया है और अभी स्वस्थ है, अच्छा है, प्रभु के धन्यवाद। और दूसरा बुआई, मेरा बहू को दांत खुजली हो गया था, उसके लिए उसका बहुत दिन से दवाई कर रहा था, ठीक नहीं होता। फिर हम एक दिन फ़ोन करके एक मैडम को बताए, तो उन्होंने आप लोग प्रार्थना किए, उसका दांत खुजली चला गया, उसके लिए प्रभु के कोटि कोटि धन्यवाद। और तीसरा गवाही है कि जो मेरा नाती बहुत बीमार पड़ गया था, उसके लिए डॉक्टर बोला था फटा कराने के लिए, प्रभु से बोला प्रभु इनको ठीक ठाक जना हो जाए, कोनो बीमारी ना निकला, उसके लिए प्रभु मेरा बेटा नाती को कुछ भी नहीं निकला, अच्छा हुआ, उसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। तीसरा गवाही, मेरा बेटा हॉस्पिटल में आगरा में था, उस तरफ रात को 3 बजे करीब भर्ती किया, बहुत छाती में दर्द था। फिर हमको 7 बजे करीब फ़ोन किया, फिर हम बैठ के उस टाइम में आपको प्रार्थना फ़ोन कर से बताया, फिर आप लोग प्रार्थना किया, मेरा बेटा का दर्द ठीक हो गया और उसको 8 बजे छुट्टी भी दे दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु हम लोग के परिवार के लिए कार्य कर रहा है। और
वो मेरा बेटा भाला चंगा है प्रभु की दया से। और आप लोग प्रार्थना किया सब टीम मिल के, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना, और सच में जिस प्रकार हम देख रहे हैं इस सीरीज में हम चल रहे हैं कि हमारी पहचान प्रभु में क्या है, और मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आप इस वचनों को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं अपनी पहचान को मसीह में। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे अब्बा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमसे प्यार करते हैं और आप हमारी प्रार्थना का उत्तर हमेशा देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके जैसा कोई भी नहीं है जो इतना प्यार हमसे करता है। आप भले पिता हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि तूने हमें अपना बेटा बेटी बनाया है। इस बात के लिए, इस सौभाग्य के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रात भर में प्रभु अपने सुरक्षित हाथों में प्रभु आपने हम सबको संभाले रखा, अच्छी नींद से सुलाया और नया दिन प्रभु आज हमें दिखाया है। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपने जीवन से आदर और सम्मान करते हैं और कहते हैं होली स्पिरिट आज के पूरे दिन भर में आप हमारे साथ में हैं। हर एक काम को करने में, हर बात में प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता मदद करें। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट, आप हमारे साथ रहते, हमारी सहायता करते, मदद करते, क्योंकि यीशु आपने सहायक के रूप में हमें पवित्र आत्मा दिया है और इस पवित्र आत्मा का हम अपने जीवन में आदर करते हैं। विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं आज के दिन में प्रभु तेरी दया हम सब के लिए नई है, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, और प्रभु हम सबको पिता अपने अनुसार चलाएं। प्रभु हम वचन का आदर करते, जो इस सुबह में आपके वचन को हमने सुनकर परमेश्वर पिता इस बात को पहचाना कि प्रभु तूने कहा कि अब तुम दास नहीं हो परंतु अब तुम मेरे मित्र हो। यस माय लॉर्ड फादर, मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए कि प्रभु अब हमारी पहचान तुझ में बदल गई है खुदावन, कि प्रभु तू हमें दास की तरह नहीं देखता परंतु तू हमें एक सच्चे मित्र की तरह, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह प्रभु तू हमें देखता है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू एक सच्चा मित्र है। तू प्रभु हम सबको अपने मित्र की तरह प्रभु ट्रीट करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ फादर, आप एक अच्छे फ्रेंड हैं। थैंक यू हमारे प्यारे मित्र यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या फिर उनका कोई भी दोस्त नहीं है, यदि प्रभु उनके पास कोई भी बात शेयर करने के लिए नहीं है, उन्हें लगता है कि हमें किसी से अपनी बातों को शेयर करना है, तो खुदा आज ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है कि हमारे पास हमारा सच्चा मित्र प्यारा यीशु है। हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। पिता आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आज वो भाई बहन जो अपने आप को अकेला देखते हैं, वो अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपनी मदद के लिए देख रहे हैं प्रभु, तो पिता आज उनके लिए प्रभु ये बहुत बड़ा सौभाग्य है पिता कि जब वो परेशानी मुसीबत में अकेले हो तो वो अपने सच्चे मित्र यीशु मसीह के पास आने पाए। प्रभु होने दीजिए आज इनका मन तेरी ओर आए पिता, ये अपने आप को पिता तेरा मित्र समझे और तुझे अपने जीवन में पहला स्थान देकर तुझे अपना सच्चा मित्र के रूप में देखने पाए पिता। ऐसा होने में आप इनकी मदद करें। धन्यवाद इस पहचान को ये अपने जीवन में समझ सके प्यारे परमेश्वर कि ये अब दास नहीं परंतु अब ये मित्र है प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। खुदावन यदि आज कोई ऐसी बात इनके जीवन में है पिता, इस सुबह में जब ये कहना चाह रहे प्रभु, तो एक मित्र की तरह ये तेरे पास आए हैं अपनी बातों को शेयर करने, उस प्रॉब्लम को, उस बातों को जिसको लेकर ये परेशान है, एक मित्र की तरह प्रभु ये तेरे पास आए हैं प्रभु, और तू इन्हें सोल्यूशन देने पाएगा प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ जब ये फैमिली में प्रॉब्लम में है, अपने पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम में है, इनके फैमिली इश्यूज है, मेरे खुदा आप इनकी सहायता करें एक मित्र की तरह, इन्हें सोल्यूशन दे एक मित्र की तरह प्रभु। थैंक यू फादर। प्रभु जब इन्हें लगता है प्रभु कोई ऐसी आदत है प्रभु जो इनके जीवन को खराब कर रही है प्रभु, उस आदत को आपसे शेयर करने आए हैं, उस आदत को आपके सम्मुख रखने आए हैं और आप उन्हें सोल्यूशन दें। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की वो गलत बातें इनके जीवन से चली जाए और ये तेरी नजदीकी में आए और प्रभु तुझे अपने दोस्त के रूप में देखे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु आप ऐसे मित्र हैं जो कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे, जो कभी धोखा नहीं देंगे, जो कभी बीच मझधार में प्रभु अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ आप इतने अच्छे
अच्छे मित्र हैं। आज के दिन में प्रभु इनके कामों को सफल करे, इन आने जाने में इनकी सहायता करे प्रभु, इन्हें कर्ज मुक्त करे प्रभु, इनके लिए योजनाओं को तैयार करे प्रभु और इनकी सहायता करे परमेश्वर पिता, इनके संग संग चले, इन्हें गाइड करे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आज के दिन में इनके लिए सारे काम सफल होने पाए प्रभु। यदि प्रभु कई भाई बहन प्रभु अपने फाइल प्रोसेस को लेकर प्रभु, डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रभु, बहुत सारी बातें प्रभु जो इनका काम नहीं हो पा रहा है प्रभु, तो आज प्रार्थना है कि सुबह में इनके काम सफल होने पाए पिता। जिनका मैरिज होने जा रहा है प्रभु, उनका प्रभु मैरिज में यदि कोई भी घटी कमी है प्रभु, तो उस घटी कमी को अपने भंडार से पूरा कर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेष रूप से प्रभु जितने भाई बहन प्रभु चिंतित हैं प्रभु अच्छी नौकरी के लिए प्रभु, पिता आप उन्हें अच्छा जॉब दे, अच्छा कॉलेज दे प्रभु, अच्छे प्लेस दे परमेश्वर पिता। और प्रार्थना है कि जिन्हें प्रमोशन के लिए चिंतित है प्रभु, आप उन्हें प्रमोशन से ट्रांसफर दे प्रभु, पिता आप इनकी सहायता करें पिता। धन्यवाद, जितने लोग एडिक्शन में है जिनके लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से उन भाई बहनों को, उन बच्चों को, उन नौजवानों को प्रभु उस एडिक्शन से बाहर निकाल कर सही रास्ता दिखाएं एक सच्चे मित्र की तरह। धन्यवाद पिता, इनके कामों को सफल करें, दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से बचाएं प्रभु जी। आपके लहू में प्रभु इन भाई बहनों को ढांपते खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, जितने बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं खुदावन, उनके लिए ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते हैं कि प्रभु उन्हें आप पढ़ाई में आगे बढ़ाएं प्रभु। तेरे लोग प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ को तुझसे प्राप्त करते पिता, और वो बच्चे ज्ञान बुद्धि समझ पाए। यदि प्रभु इनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी और कमजोरी और दुर्बलताएं हैं, यीशु मसीह के नाम से उन बीमारी, दुर्बलताओं से, कमजोरियों से कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ। डेंगू की बीमारी से हम कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ। हर प्रकार के रोग को हम इनसे कहते हैं कि इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ। यीशु धन्यवाद, आपने इनके रोगों को अपने ऊपर उठा लिया और इनकी दुर्बलताओं को ले लिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया हर प्रकार के रोग से। इनके कामों में प्रभु इनकी सहायता करे आज के दिन में प्रभु, ये वो करे जो तुझे भाता है, और प्रभु तेरे साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सके एक अच्छे मित्र की तरह प्रभु। जैसे एक अच्छे फ्रेंड्स की बॉन्डिंग होती है प्रभु, उसी प्रकार तेरे लोगों की, तेरे बेटे बेटियों की बॉन्डिंग तेरे साथ में प्रभु एक अच्छे मित्र की तरह होने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने भाई बहनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा है, हम धन्यवाद करते कि आपने उनकी प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भाई बहन हमारे साथ में सेवा कार्यों में हर दिन में शामिल होते हैं, उन्हें आशीष दे, बढ़ाएं, फलवंत करे। जिन्होंने बोया है हर्ष आनंद के साथ में अपने प्रेम को उस बीज के रूप में प्रकट किया है प्रभु, आप उन्हें फलवंत करें, आशीषित करें, भरपूरी बहुतायत और प्रभु बरकतों में तेरे लोग जिए पिता। धन्यवाद, सब कुछ तेरे लोगों के पास होने पाए पिता। धन्यवाद देते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते पिता। एक एक प्रार्थना विनतियों को सब कुछ हम धन्यवाद करते कि उत्तर हाँ आमीन में मिला है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।